World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चुनाव आयोग, कांग्रेस, राहुल गांधी के बीच जो जुबानी जंग चल रही है, एक दूसरे के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। इधर से कांग्रेस और राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, उधर से चुनाव आयोग की तरफ से उसका जवाब आता है। ये अंतहीन सिलसिला चल रहा है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस जितने भी सवाल उठा रही है उसका बिल्कुल तर्कसंगत ढंग से चुनाव आयोग जवाब दे रहा है। इतना सक्रिय चुनाव आयोग मैंने तो पहले नहीं देखा था कि एकदम बिंदुवार जवाब देना। जो चिट्ठी लिखी कल कांग्रेस की तरफ से गई कि राहुल गांधी जो नहीं आ रहे हैं मिलने के लिए, क्योंकि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को बुलाया था कि आप आइए, आपके सारे डाउट हम दूर करेंगे, जितने संदेह हैं सब हम दूर कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। इसके पहले 15 मई को भी बुलाया गया था, तब भी नहीं गए थे कांग्रेस की ओर से कोई, और अब चिट्ठी लिख के बुलाया था तो कांग्रेस की तरफ से जवाबी चिट्ठी गई और उसमें यह कहा गया कि भाई दो चीज़ें हमें आप दे दीजिए। एक तो कंप्यूटर रीडेबल जो होता है डाटा वोटर्स का, वो हमें दे दीजिए, और दूसरा 5 बजे के बाद जितने भी महाराष्ट्र में वोटर आए हैं उसका हमें सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए। ये दो चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी, उसका हम विश्लेषण कर लेंगे, उसके बाद हम आपको समय देंगे। बड़ी बात यह है कि जो कंप्यूटर रीडेबल जो डाटा वो कह रहे हैं कि हमें चाहिए, ये कोई नई बात नहीं है और इस पे सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका है। तो क्या कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जो कांग्रेस के सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े बड़े लॉयर हैं, अभिषेक मनु सिंघवी से लेके और तमाम लोग बड़े बड़े लॉयर हैं जो कांग्रेस में हैं, क्या उनको ये मालूम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ चुका है? चुनाव आयोग ने उस फैसले के बारे में बताया कि फैसला क्या था, कैसे केस था, ये पूरी जानकारी दी। और उस जानकारी के बाद भी अब कांग्रेस के पास कुछ बचता है क्या उस मामले में? दरअसल चुनाव आयोग ने कहा कि ये जो मांग है, इस मांग को लेके कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उस समय, कमलनाथ, वो सुप्रीम कोर्ट गए थे कि उनको भी कंप्यूटर रीडेबल जो वोटर्स का डाटा चाहिए था मध्य प्रदेश का। सुप्रीम कोर्ट में पूरा केस चला। जो चुनाव आयोग ने जो है वो तमाम नियमों का, उसका जो मैनुअल्स है, पुराने मैनुअल्स हैं, वो सबका हवाला दिया और कहा कि हम पीडीएफ फॉर्म में सबको उपलब्ध करवाते हैं और उसके अलावा हम इस रूप में नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पूरी बहस चली, कांग्रेस की तरफ से बड़े बड़े वकील भी थे, चुनाव आयोग की तरफ से वकील थे। पूरी बहस होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस रूप में कांग्रेस डाटा मांग रही है, मतलब कमलनाथ उस वक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश के, उस फॉर्मेट में नहीं दिया जा सकता। अब जब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि उस फॉर्मेट में नहीं दिया जा सकता, तो फिर कांग्रेस किस बात के लिए मांग रही है? कांग्रेस क्यों ये मुद्दा उठा रही है जब इस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया? जो मुझे लगता है कि कांग्रेस सिर्फ जनता को बरगलाने की कोशिश कर रही है कि चुनाव आयोग देखो हमें नहीं दे रहा है, ये डाटा नहीं दे रहा है, चुनाव आयोग में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जबकि चुनाव आयोग कह रहा है कि हम पूरी तरह से पारदर्शी हैं, सब कुछ आपके सामने है। जो वोटर लिस्ट जो बनती है वो पूरी की पूरी आपके जो बूथ लेवल एजेंट हैं, जो लगभग 24-25 हज़ार महाराष्ट्र में भी थे, उनके पास भी ड्राफ्ट भी दिया जाता है, फाइनल कॉपी भी दी जाती है, उनके तमाम ऑब्जेक्शन दिखे जाते हैं। तो उस वक्त तो पूरा का पूरा आपके पास बूथ लेवल एजेंट के पास तो एक एक जो वोटर्स हैं वो पूरा का पूरा डाटा आपके पास पहले से है। तो फिर क्यों आप उस वक्त तो कहीं किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि ये जो वोटर बने हैं वो गलत हैं, ये यहाँ नहीं रहते हैं? बूथ लेवल का एजेंट है, उस बूथ पे कितने 1000, 1500, 2000 वोटर होते हैं। तो आपके एजेंट को तो सब कुछ मालूम है,
उसने तो कभी कोई ऑब्जेक्शन उठाया नहीं, चुनाव आयोग का कहना है और मुझे लगता है कि वो जायज़ कहना है। दूसरी बात, उसका कहना है कि जो वोटर जब वोट पड़ता है तो फॉर्म 17C जो दिया जाता है वो उसमें तो बिल्कुल गिनती होती है कि कितने वोट डले, कितने पर डाले गए, कौन कौन लोग आए थे, और उस वक्त सभी पार्टियों के एजेंट्स जो बूथ लेवल एजेंट्स होते हैं वो वहाँ पे होते हैं और वो फॉर्म 17C पे साइन करते हैं कि हाँ ये सही है। और जब ईवीएम खुलता है, वोटों की गिनती होती है, तो उस फॉर्म 70C से मिलान भी होता है। जब वो मिलान हो जाता है उसके बाद तो कोई समस्या ही नहीं हुई, या तो उसमें कोई अंतर है तो कोई शिकायत कर सकते हैं। तो ये जो एक नई मांग थी वो बिल्कुल चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो सिर्फ एक मुद्दा उठाने के लिए मुद्दा बना रही है। उसमें मुझे लगता है कहीं कांग्रेस के पास से कोई उपाय बचता है इस चुनाव आयोग के जवाब के बाद, और शायद यही कारण है कि इस मुद्दों के लेकर जो कांग्रेस है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहीं नहीं जा रही है, कि उसको मालूम है कि पहले से ही सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ चुका है। जो दूसरी उसकी बात है वो ये है कि 5 बजे के बाद जितना भी सीसीटीवी फुटेज है वो फुटेज उपलब्ध करवाया जाए। बात यह है कि जो लोगों की प्राइवेसी है वो प्राइवेसी क्या भंग होगी? चुनाव आयोग यही कह रहा है कि अगर हम ये दे दें कि कौन कौन लोग वोट देने आए हैं, पूरा फुटेज उपलब्ध करवा दिया जाए, तो उसमें साफ साफ पता चल जाएगा कि कौन कौन लोग वोट देने नहीं आए हैं। और शायद जो चुनाव आयोग कह रहा है कि पहले सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है कि वोट नहीं देने का अधिकार जो है वो उसकी मौलिक अधिकार में है, वो उसकी निजता का भी सवाल है। तो कोई अगर वोट नहीं देता है तो उसका अधिकार है, आप जबरदस्ती किसी को वोट डालने के लिए नहीं कर सकते हैं, और उसका आप नाम उजागर भी नहीं कर सकते हैं, खुलासा भी नहीं कर सकते हैं कि किसने किसने वोट नहीं डाला। और इसीलिए वो जो फुटेज है वो नहीं दिखाया जा सकता है किसी सामान्य व्यक्ति को। अगर हाईकोर्ट में अगर आप जाएंगे, आप केस करेंगे, तो हाईकोर्ट अगर चाहे तो हाईकोर्ट उसको चेक कर सकता है और वो उपलब्ध करवा देगा। जो एक और मांग थी जो कांग्रेस ने जिसको मुद्दा बनाया, चुनाव आयोग उसका जवाब दे चुका है और अच्छे से जवाब दे चुका है। वो ये था कि चुनाव आयोग ने कहा कि 45 दिन के बाद जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं वो सब नष्ट कर दिए जाएंगे। कांग्रेस ने कहा ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी पोल खुल जाएगी, अगर वो रखा रहेगा तो फिर ये कभी भी इनको पकड़ा जा सकता है। चुनाव आयोग का उसमें जो कहना है कि चूंकि किसी भी पोलिंग के बाद रिजल्ट आता है, पोलिंग के बाद केवल 45 दिन तक ही आप उसको के उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हो, उसकी जांच की मांग कर सकते हो। अगर आपने कर दी आपत्ति दर्ज तो उसके बाद वो फुटेज सेफ रहेगा जब तक उसका पूरा समाधान नहीं हो जाता है, सुनवाई नहीं हो जाती है और फैसला नहीं आ जाता है। लेकिन 45 दिन के बाद आपको अपनी आपत्ति दर्ज करने का अधिकार ही नहीं है, यानी कि जो हो सकता है 45 दिन के अंदर हो सकता है। तो फिर 45 दिन के बाद वाला जो डाटा रखा रहेगा उसका क्या होगा? कांग्रेस क्यों चाह रही रखना वो, जब कानून में यह है कि 45 दिन के बाद आप नहीं कर सकते हैं, तो आखिर कांग्रेस इसकी मांग क्यों कर रही है? बात सीधी सी है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, मोदी सरकार को घेरने का कोई उपाय नहीं लग रहा है, कोई एक ऐसा मुद्दा नहीं मिल रहा है जिससे कि जनता के बीच जाए। तो एक जनता के बीच भ्रम की स्थिति और हार रहे हैं, उसका एक बचाव कि वो हमारे नेता की कमजोरी या पार्टी की कमजोरी नहीं है, वो हम चुनाव आयोग के कारण हार रहे हैं। तो एक जो कह सकते हैं ना कि किसी और के सिर पे टोपी पहना देना, तो जो कांग्रेस की हार है उसकी टोपी है, अब सरकार पे तो कर नहीं सकती है। बीजेपी पे ईवीएम बहुत कर लिया उसने कि ईवीएम के साथ खिलवाड़ है, वो बिल्कुल चला नहीं। तो अब चुनाव आयोग बचा है जिसके ऊपर जिसके सिर पे टोपी डाल दो कि हम जो हार रहे हैं चुनाव आयोग कारण हार रहे हैं, और बिहार में भी हारेंगे। कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि हम बिहार भी हारने जा रहे हैं और उसके लिए भी चुनाव आयोग ही जिम्मेवार होगा। अब सारे फैक्ट्स जो हैं जनता के सामने हैं, सब लोग देख रहे हैं, कौन सही है कौन गलत है, मुद्दा बनता है या नहीं बनता है, ये देखना होगा। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।